सारा को इतना खुश देखकर खुशी तो बहुत हुई, लेकिन पता नहीं एक खौफ सा दिल में उठता है। अब मम्मा इसमें खौफजदा होने की क्या बात है? अहमद के साथ शादी पर भी वो इतनी खुश थी। बस अल्लाह ताला मेरी बेटी को हर नजरे बद से बचाए। उफ़ो मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा अब। और खुदा के वास्ते आप सारा के सामने कुछ मत कह दीजिएगा। आपको पता है ना, वो वहम करती है फिर। मैं सारा के सामने क्यों कहूंगी? तुम क्या मुझे हर वक्त बच्चों की तरह नसीहतें करती रहती हो? भाई एक बात आई थी दिल में, तुमसे शेयर कर दी बस। अच्छा ठीक है। और एक और बात, हम देवा बुब्बू से भी नहीं मिले अभी तक। हाँ, वो तो मैं खुशी में सीधी बस सारा के कमरे में ही आ गई। मैं जाके मिल लेती हूँ। हाँ तुम जाओ, लेकिन सुनो, जाते मुबारकबाद जरूर देना। कहीं वो ये ना समझे कि बहन की खुशी में दादी को मुबारकबाद देने ही भूल गए हम लोग। भाई उनको जो सोचना है वो तो सोचेंगी, वैसे उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, जरा ख्याल से बात करना। छोटी बीबी जी, ये कबाब मैंने खुद बनाए। आप कहें तो कुछ और ले आऊं? वो हाँ, केक है ना रखा हुआ, उसे भी निकाल लीजिए। चले मैं खुद लेके आ। नहीं नहीं, आप खुद कुछ मत कीजिएगा। उज़मा कहाँ है? उज़मा को कहें, वो आपकी हेल्प करेगी। अरे बीबी जी, मैं खुद ले जाऊंगी। आज आप खुद कुछ नहीं करेंगी, मैं करूंगी आपकी हेल्प, या फिर उज़मा करेगी बस। बीबी जी, अगर आप कह रही हैं तो सही है। अहमद फोन उठा लो। बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम घरेलू घरेलू से। थैंक यू। क्यों वेलकम। सच बताऊं, मुझे लगता था शायद दोबारा जिंदगी मुझे मौका ही देगी किसी भी खुशी को सेलिब्रेट करने का। ऐसे क्यों कह रही? अब तो तुम माँ बनने वाली, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। एक अजीब सी, ऐसा लगता है जैसे कोई कोई सुपर पावर आ गई है मेरे अंदर। सारा इसी सुपर पावर को सेव करके रखो। तुम माँ बनने वाली हो और माँ कभी हार नहीं मानती। थोड़ा सा डर लगता है मुझे, कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए। आ भी गया तो क्या क्या कर सकता है वो डराता तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम डरती हो सारा, और यही उसकी ताकत है। तुम नहीं डरोगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, कर तो कुछ भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। अब चलो, माँ इंतजार करिए, अकेले बैठी है। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं भी बस डैडी को कॉल करी और अहमद को भी कॉल करी हूँ, पता नहीं कहाँ है सब। अच्छा सुनो, मैं सोची थी दीपा पप्पू को सलाम कर लूं। हाँ जाओ, मैं भी बस अहमद को कॉल करी थी, आने वाले होंगे वो। हाँ, रह गए, हो गया ये भी, बस केक निकलवा लूं। दिल तो चाह रहा है तुम्हारे घर को इस खबर के साथ ही जलाकर राख कर दूं, लेकिन इतनी आसानी से तो मौत नहीं दूंगा तुम्हें। तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मेरी जो दुश्मनी है तुमसे, वो सिर्फ तुम्हारी मौत के साथ तो खत्म नहीं होगी। तुम्हें तकलीफ देने के लिए तुम्हारे किसी प्यारे को तकलीफ देना बहुत जरूरी हो गया है। क्या हो गया? सर गेट के आगे गाड़ी लग रही है। हे हे
अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। कुछ नहीं, वो सारा बता रही थी कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, बड़ी खबरें देती है सारा मेरे मुताल्लिक। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो बस फिक्रमंद थी आपको लेके। ओह, फिक्रमंद थी मेरे लिए। बड़ी बात है, मुझे तो बहुत हैरत हुई है सुन के, क्योंकि उसकी तो दिली ख्वाहिश है कि मैं जल्द अज जल्द इस दुनिया से चली जाऊं ताकि वो इस घर पे राज कर सके, सुकून की नींद सो सके। मगर उसे बता देना कि मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। मैं समझी नहीं। सब समझ जाओगी। जब बहन के करतूत सामने आएंगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन सच्चाई तो खुलकर ही रहेगी, चाहे कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। और वो सच्चाई क्या है पप्पू? अब इतनी नन्ही भी मत बनो जैसे कुछ जानती ही नहीं। वही पहले बहन ने नाटक किया पागलपन का, और जब उसके करतूत सामने आने लगे एक और शोशा छोड़ के बैठ गई मां बनने का। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी बातों का यकीन कर लूंगी? कोई जानबूझ के अपना तमाशा तो नहीं बनवाएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन काले करतूतों पर पर्दा डालने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है? एक बात पूछो तुमसे, कहीं तुम फ्यूचर में अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलने का इरादा तो नहीं रखती? अगर रखती हो तो एक बात बता दूं तुम्हें, मेरे बेटे जैसा अहमक कोई नहीं मिलेगा। किसी और को बेवकूफ नहीं बना सकोगी तुम। और ये भी याद रखना, अपने कदम बहुत सोच समझ के उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि बाप के मुंह पर कोई नई कालिक मल दो। ठीक ही लग रही है पप्पू, मैं चलती हूँ। चलो शुक्र है तुमने कोई स्टुपिडिटी नहीं की, वरना जितनी इमोशनल तुम हुई भी थी मुझे शक था कुछ ना कुछ कर बैठोगी। और प्लीज करना भी मत। इतनी भी इमोशनल हो जाऊं, सारा की जिंदगी में ट्रबल तो कॉज नहीं करूंगी ना। पर अफसोस है मुझे कि आपने यकीन नहीं किया, और अभी भी नहीं करा। यकीन की बात नहीं है मारो, इतने अरसे के बाद वी हैव सम गुड न्यूज फाइनली। मैं नहीं चाहता कि सारा कुछ सब कुछ वो दोबारा याद दिलाया जाए, एंड फॉर हर टू फेस दैट। अंडरस्टैंड? ऑलराइट? या एब्सोल्युटली। चलो अंदर चलो। कॉल आ रही है, आप चले, मैं आती हूँ। ओके। ये क्या साईं बेटा, तुमने अभी तक खाना ही नहीं खाया, ठंडा हो गया होगा। वो मां बनने वाली है मां। कौन? कोई किसी के खानदान को उजाड़ के अपनी नस्ल कैसे शुरू कर सकता है? मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उससे उसका ये सुकून छीन ना लूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटा। करूंगा, और आप किसी सूरत मुझे नहीं रोकेंगी, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। देखो बेटा, हम किसी का नसीब नहीं छीन सकते, अल्लाह उससे नवाज रहा है।
हम कौन होते हैं इख्तलाफ करने वाले? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसने किसी का घर पर बात कर दी? औलाद के छिन जाने का दुख नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और ये दुख मैं किसी दूसरी माँ को नहीं दे सकती। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बस एक लफ्ज भी और नहीं, सब कुछ नहीं सोचना।